स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण की दिशा में प्रदेश सरकार की नई पहल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टेट एनवायरनमेंट प्लान 2025 का शुभारंभ। इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए हर जिले में ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स होंगे स्थापित। जीएसटी में 5% कटौती को लेकर लोगों ने जताया सरकार का आभार। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा, चुनाव या टैरिफ दबाव से नहीं कोई संबंध, कांग्रेस करे तय सुधार का करेगी समर्थन या विरोध। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे में कल यात्री सेवा दिवस पर होंगे विशेष कार्यक्रम। यात्रियों के पारंपरिक स्वागत की तैयारी। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत होगा पौधारोपण। और करनाल जिले के भूसली गांव की सुमन डांगी की मिसाल बनी पहल। आधा किलो प्लास्टिक के बदले भोजन योजना की शुरू। 1500 किलो से ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठा कर हजारों लोगों को परोस चुकी हैं भोजन। नमस्कार, मैं हूं रजिंदर कौर। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदूषण नियंत्रण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज स्टेट एनवायरनमेंट प्लान 2025 का शुभारंभ और नॉन CO2 पाथवेज रिपोर्ट 2025-26 का विमोचन किया। ये कदम हरियाणा के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही ये पहल हरियाणा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रणी बनाएगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को पंचकुला में आयोजित स्टेट एनवायरनमेंट प्लान 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद थे। हम राज्य पर्यावरण योजना और नॉन CO2 पाथवे रिपोर्ट 2025-26 का हमने शुभारंभ किया है। यह हरियाणा के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह योजना जो आज हमने लॉन्च किया है, हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरी भरी धरती के लिए एक मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जो वाहवाही लूटने के लिए डंपिंग ग्राउंड पर खड़े होकर कचरे को साफ करने की बातें करते थे, लेकिन कचरा कभी साफ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। ये भी एक प्रकार का प्रदूषण ही है। जबकि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कचरे के निपटान की दिशा में मजबूत कदम उठाए गए हैं और कचरे का निरंतर निपटान सुनिश्चित किया जा रहा है। अस्पतालों से प्रतिदिन जो निकलने वाला बायोमेडिकल अपशिष्ट है, 100% उसका 100% निपटान करने का निर्णय ये हमारी सरकार कर रही है। उसको कहीं भी इधर उधर नहीं हो जाता। यह निपटान 11 सामान्य जैविक चिकित्सा, जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं के माध्यम से ये किया जा रहा है। इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाले खतरनाक कचरे के निपटान के लिए भी हमने फरीदाबाद के पाली में एक सामान्य खतरनाक कचरा प्रबंधन स्थल वो भी बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए प्रदेश में 42 ई वेस्ट रिसाइकलर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना पर पहले ही काम शुरू किया हुआ है। सिटी बस सेवा के लिए 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूरे राज्य में 370 से ज्यादा EV चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आने वाले समय के अंदर इलेक्ट्रिक जो बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसों की ज्यादा, ताकि डीजल से, पेट्रोल से ज्यादा पोल्यूशन ना हो। हमने EV पार्क खरखौदा के अंदर, रोहतक के अंदर EV पार्क बनाने की, और उसके ऊपर हमने सब्सिडी भी दी है कि कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स, उसकी पॉलिसी हमने
बनाई है ईवी को लेकर के, हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसको लेकर के हमने एक पॉलिसी भी बनाई है ताकि इन्वेस्टर्स आए और ज़्यादा हमारे वाहन ये इलेक्ट्रिक हों। इस मौके पर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदूषण आज सबसे गंभीर मुद्दा है। केवल कागजी योजनाओं और औपचारिक बैठकों से समस्या का समाधान नहीं होगा। नीतियों को धरातल पर उतारना और समाज को जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती कचरे के सेग्रीगेशन की है। आज भी गुरुग्राम जैसे शहरों में कचरे के बड़े ढेर इसलिए लगते हैं क्योंकि लोग गीला और सूखा कचरा अलग अलग नहीं करते। इतना ही नहीं, प्लास्टिक प्रदूषण भी चिंता का विषय है। केवल चालान करने या जुर्माना करने से यह समस्या खत्म नहीं होगी। जब तक लोग स्वयं जागरूक होकर प्लास्टिक का उपयोग बंद नहीं करेंगे तब तक बदलाव संभव नहीं। तो आज ये प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा है। आम आदमी सोचेगा एनजीओ है, ये बहुत कोशिश करती है, और लोग भी कोशिश करें, डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश करे, तब हमारा इन्वायरमेंट इस इलाके का, इस हरियाणा का ठीक हो सकता है। दिल्ली के हम 3 तरफ हैं। यमुना में जो पानी जाता है उसकी सैंपलिंग होती, रिपोर्ट आती है महीने में। देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि उसकी बीओडी 150 तक है, जबकि होनी 10 चाहिए। एक छोटा सा पॉलीथीन का बैग 16 पीढ़ियां निकल जाएगी। एक 25 साल के बाद हम एक जनरेशन बदलना मानते हैं, तो एक छोटे से प्लास्टिक के बैग को गड़ाने में 400 साल लग जाएंगे। उसका काला धुआं यदि हम जलाएंगे तो इतना प्रदूषण करता है कि वो खत्म ही नहीं होता। भिवानी जिले के धनाना गांव में भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित 17 गांवों के लोगों से मुलाकात कर पानी निकासी और राहत कार्यों पर बैठक की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मकान, फसल या पशुधन का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और भविष्य में बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाव के लिए मास्टर प्लान भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने मुआवजा राशि बढ़ाने के संकेत देते हुए कहा कि वे इस विषय में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। सांसद ने कहा कि 31 अक्टूबर तक सभी गांवों से पानी की निकासी का काम पूरा कर लिया जाएगा। जैसा पहले ही अंदेशा था, सारे देश में मानसून पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ के तकरीबन सारे भारतवर्ष में, इवन पाकिस्तान तक बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड बहुत भारी नुकसान हुआ है और अभी नुकसान जारी है। बिल्कुल सरकार मुआवजा देगी, चाहे वो घरों का नुकसान है, खुद का नुकसान है, फसल का नुकसान है, जो भी जैसा नुकसान है। ठीक है कि डिमांड है कि आज ये मुआवजा कम है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि समय को देखते हुए अगर और भी कहीं से पैसे का अरेंज हो तो डिजास्टर के माध्यम से हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हम उम्मीद यही करते हैं कि इस पानी को समय रहते हम निकाल पाएंगे। इनकी डेडलाइन हमने 31 अक्टूबर दी है कि 31 अक्टूबर तक सभी गांव के तालाब, स्कूल, सार्वजनिक स्थान, खेतों तक का पानी को हम निकाल पाएं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि जीएसटी में सुधार एक ऐतिहासिक फैसला है जो प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से की गई घोषणा के मात्र 20 दिन में अमल में लाया गया। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य आम आदमी का जीवन आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इस सुधार का चुनावी या टैरिफ दबाव से कोई संबंध नहीं। इससे स्वास्थ्य सेवाएं और बीमा योजनाएं सस्ती होंगी, जिससे आम जनता को फायदा होगा। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कृष्ण बेदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को तय करना होगा कि वे इस सुधार का समर्थन करेगी या विरोध। अगर विरोध करेगी तो जनता समझ जाएगी। उन्होंने बताया कि दिवाली से पहले जीएसटी दरों में संशोधन कर बम्पर राहत दी गई, जिससे किसानों और छोटे व्यापारियों को भी फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा को हर साल 4000 करोड़ का लाभ होगा और हर जरूरतमंद बहन तक मदद पहुंचे। हमें बहुत ही प्रसन्नता है इस बात की कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो विषय लाल किले की प्राचीर से जीएसटी सुधार के लिए रखा था, उसको केवल 20 दिन के अंदर ही हमारी सरकार ने उसका प्रारूप, उसका स्वरूप
पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के सामने रखने का काम किया। कांग्रेस को तय करना होगा कि उसे इस कटौती का समर्थन करना है या विरोध करना है। अगर ये विरोध करते हैं तो जनता के सामने उनकी असलियत सामने आ जाएगी। अब जीएसटी दरों में व्यापक संशोधन करके देशवासियों को दिवाली से 1 महीना पहले ही ऐसा बम्पर गिफ्ट दिया गया है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल थी। जीएसटी की दरों में बदलाव से हर आम व खास व्यक्ति को फायदा होगा। किस तरह से फायदा होगा, बदलाव की दरें क्या रहेंगी, इसे लेकर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा सहित अन्य भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी का, केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और ये कम करके ये राहत जनता तक पहुंचे, इस बात के लिए भी हमने योजना बनाई है। केंद्र की सरकार ने सेकंड जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में दी है। आप इस बात की चिंता करें और आपको ये सुविधा मिल रही है, औरों को ये बताएं। लोगों को जागरूक करने का काम, एक जागृति लाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी समाज के प्रबुद्ध लोगों को लेकर उनके माध्यम से उनको आगे रख के, और हम उनको गाइडलाइन देंगे। जो जो जानकारियां आएंगी वो उनको जानकारियां देंगे ताकि अधिकतम लोग इसका लाभ उठा सके। भाजपा हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता रामराज शर्मा ने कैथल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है और जीएसटी सुधारों के माध्यम से टैक्स प्रणाली को पारदर्शी और सरल और जनहितैषी बनाया जा रहा है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे इन सुधारों का स्वागत करें और अधिक से अधिक लोगों को इसके लाभ से जोड़ें। उन्होंने विपक्ष पर केवल आलोचना करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ठोस काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शर्मा ने इन सुधारों को आर्थिक विकास में मील का पत्थर बताया। हमारे ऐतिहासिक लाल किले से उन्होंने हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन से वायदा किया था, वो वायदा निभाया और जिस तरह से इसमें बदलाव किया और हमारी जो खाद्य पदार्थ हैं, हमारे खाने की वस्तुएं वो सस्ती होगी। और जैसे हमारा हरियाणा का एक नाम है भाई, हरा भरा हरियाणा जी, दूध दही का खाना, हमारे दूध दही हमारे खाद्य पदार्थ सस्ते हो गए। हमारे जो किसान भाइयों के लिए और खुशी का मौका है, जिस तरह से ट्रैक्टर सस्ते हुए और कृषि यंत्र जो उससे काम आने वाले हैं वो सस्ते हो गए। तो अनेकों ऐसे बदलाव किए हैं, ये लिस्ट आपको दी है। तो मैं इतना कहूंगा भाई, ये अपना आप में ऐतिहासिक फैसला है और ये हमारे मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ा फैसला है। जीएसटी की दरों में कटौती को लेकर आम लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। सिरसा निवासियों का कहना है कि जीएसटी दर में कटौती से महंगाई दर में कमी आएगी और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम जो दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे अब कम होंगे। इससे आम लोगों के घरेलू बजट पर बोझ कम पड़ेगा। लोगों ने कहा कि सरकार का यह कदम जन सामान्य की समस्याओं को ध्यान में रखकर उठाया गया है और इसके लिए वे सरकार का आभार जताते हैं। सरकार द्वारा जो जीएसटी पर दरें घटाई गई है, बहुत बढ़िया कदम उठाया है और इस पर रसोई का बजट बहुत कम हो जाएगा। आम जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद भारत सरकार का, जिन्होंने जीएसटी की दरें कम करके हमारे आम जन को बहुत अच्छी सुविधा दी है। जैसे कि मध्यम वर्ग का जो आदमी था वो इस टैक्स से काफ़ी दबा हुआ था, तो उसमें काफ़ी किचन में जो थे प्रभाव पड़ रहे थे, हर चीज़ महंगी थी। उस टैक्स कम होने के बाद इस चीज़ में बहुत आराम मिल रहा है, हर आदमी इस पे बहुत खुश है। भारत सरकार ने आम लोगों की समस्याओं को देखते हुए उनकी सहूलत के लिए जीएसटी की दरें काफ़ी कम की हैं। जो 28 वाला था वो 18% कर दिया है और जो 18% वाली थी उसको 5% पे ले आए हैं,
तो ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी के लिए। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने रेवाड़ी जिलाधिकारी को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने दायित्व का संजीदगी से पालन करें ताकि विकासात्मक परिवर्तन जमीन पर नजर आए। मंगलवार को लघु सचिवालय सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य, शहरी स्वच्छता, सड़कों के सुधार और जनहित योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार भी मौजूद रहे। आरती राव ने कहा कि जब बरसात खत्म हो चुकी है, सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य शुरू किया जाए और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने शहरी स्वच्छता अभियान की मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया। साथ ही परिवार पहचान पत्र योजना को गंभीरता से लागू करने को कहा। या तो हमने म्यूनिसिपैलिटीज डीसी साहब जानते हैं कि सारी दवाइयाँ हमने दे रखी हैं, हॉस्पिटल्स पूरी तरह इक्विप्ड हैं। तो अगर चिकनगुनिया की बात, डेंगू की बात होती है, मलेरिया के 3 हैं वेक्टर बोर्न डिजीजेस जो पानी के वक्त आते हैं ज़्यादा। दवाइयाँ का हमने वितरण कर दिया है, फॉगिंग कर दिया है, पंचायत को भी कर दिया है। तो ये सब पूरे हरियाणा में हमने वितरण कर रखा है। फतेहाबाद जिले से पंचायत विकास को लेकर एक सराहनीय कदम सामने आया। जिले की सभी पंचायतों के सरपंचों ने एकजुट होकर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से मुलाकात की और पंचायत स्तर पर आ रही समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर बराला ने कहा कि ग्रामीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और केंद्र और राज्य सरकार गांवों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पंचायतों की व्यवहारिक मांगों का जल्द समाधान किया जाएगा। सरपंच एसोसिएशन, इनके पदाधिकारी, पूरे जिले के सरपंच यहाँ अपनी समस्या जो व्यवहारिक है उसको लेकर के आए थे। कुछ तकनीकी दिखते हैं, कुछ व्यवहारिक दिखते हैं, वो मेरे सामने रखी है। पूर्व में भी चाहे मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार थी या नायब जी के नेतृत्व की सरकार है, इन दोनों ही सरकारों ने गांव देहात का ठीक प्रकार से विकास हो इस बात का पूरा प्रयास किया है। इसके परिणाम भी सामने आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें जो व्यवहारिक है, मैं भी इन बातों को समझता हूँ, तो ये मेरे सामने आई है। तो मुख्यमंत्री जी से बात करके, संबंधित अन्य जो भी इसमें व्यक्ति हैं उनसे बात करके ये प्रयास करेंगे, एक तो इस समस्या का समाधान हो, और दूसरा ये अगर कोई मीटिंग जिस प्रकार की चर्चा आई है, मुख्यमंत्री जी से मिल करके भी अग्रणी बात रखना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्था करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणबीर गिल ने बताया कि पंचायतों को कई तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे विकास कार्य बाधित थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सांसद द्वारा मिले आश्वासन से इन मांगों का प्राथमिकता से समाधान होगा और गाँव का विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। द्वारा कर दिया गया है। अब जो समस्या आ रही है वो सभी मांगे जो भी है समस्याएं हमने राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी को दी है, और बराला जी ने आश्वासन दिया है कि सरकार के साथ बातचीत करके मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री से वो सभी समस्याएं दूर करवाने का काम करेंगे, जिससे पूरे प्रदेश का विकास हो सके। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आज मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में संस्थापक डॉक्टर ओपी भल्ला की पुण्यतिथि पर फरीदाबाद में आयोजित रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। सैकड़ों छात्रों द्वारा रक्तदान करने पर उन्हें प्रोत्साहित किया और रक्तदान की महत्ता पर प्रकाश डाला। मंत्री ने बताया कि डॉक्टर भल्ला ने 27 साल पहले इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर गरीब प्रतिभावान छात्रों को शिक्षा दी। मंत्री ने युवाओं से अपील की कि सोशल मीडिया पर आरोप लगाने के बजाय राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। जेनजेड को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विश्व गुरु बनाने का 2047 का जो संकल्प लिया है, युवा आरोप लगाने की बजाय समस्याओं का निराकरण करने का काम करें। मानव रचना यूनिवर्सिटी जिस तरीके से समाज की सेवा का पर्याय बन चुके हैं, और मानव रचना एजुकेशन के साथ साथ समाज के वो लोग जो आखिरी छोर पर बैठे हैं, चाहे वो लोग एजुकेशन हायर एजुकेशन पूरी ना कर पाते हों, चाहे स्कूल एजुकेशन में दिक्कत हो, चाहे एग्जिस्टिंग एजुकेशन में दिक्कत हो, उसके साथ साथ अन्नदान, उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन, उसके साथ साथ
अन्य सेवाओं को जो जोड़कर ये काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम। और युवाओं से कहना चाहता हूँ 2047 का जो संकल्प माननीय मोदी जी ने विश्व गुरु भारत का लिया है, अग्रणी भारत का जो लिया है, वो आप लोगों के दम पर लिया है। इसलिए उन समस्याओं को आप लोग उस पर आरोप लगाने की बजाय उनका निराकरण करने का काम करें, उनको दूर करने का काम करें, उन समस्याओं को सुलझाने वाले बने। इस मौके पर 37,000 किलो राशन का वितरण किया गया। डॉक्टर ओपी भल्ला के पुत्र अमित भल्ला ने बताया कि कई बार रक्तदान कर चुके लोगों को सम्मानित भी किया गया और सामाजिक संगठनों के सहयोग से सेवा कार्य हो रहे हैं। हजारों छात्रों ने रक्तदान किया, जिनमें से कई ने पहली बार रक्तदान किया और इसे जीवन का विशेष अनुभव बताया। तो मानव रचना हमेशा इस उद्देश्य से बनाया डॉक्टर ओपी भल्ला ने कि वो सबको साथ लेके चलना चाहते थे। तो जिस एनजीओ की जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ में हम कैसे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन करती है। तो आज उनको हमने ऑनर किया है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है। कई सारे ब्लड डोनर्स हैं, किसी ने 180 बार ब्लड डोनेट किया, किसी ने 50 बार, किसी ने 70 बार, किसी ने 130 बार, उनको ऑनर किया गया है। काफ़ी सारे रोटरी और लॉयंस के क्लब्स हैं जो पिछले कई सालों से मानव रचना के साथ जुड़े हुए हैं इस इनिशिएटिव में। तो एक ऐसा दिन है जिस दिन मैं ये कह सकता हूँ कि दिल से धन्यवाद का दिन है। मैं फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रही हूँ और विपुल जी जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी आए थे। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है ब्लड डोनेट करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसीलिए दे रही हूँ ब्लड, ताकि लोगों की मदद हो जाए। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने पंचकुला के अग्रवाल भवन में आयोजित बैठक में महाराजा अग्रसेन जयंती की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में अग्रवाल समाज पंचकुला के कन्वीनर अमित जिंदल समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ऐतिहासिक निर्णय के तहत 22 सितंबर को इंद्रधनुष ऑडिटोरियम सेक्टर 5 में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा, जिसमें इस बार 1100 यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। विपुल गोयल ने कहा कि साल 2014 के बाद से बीजेपी सरकार ने महापुरुषों की जयंती सरकारी स्तर पर मनाने की परंपरा शुरू की है, जिससे उनकी शिक्षाएं समाज तक पहुंच सके। अग्रवाल समाज ने इस निर्णय के लिए सरकार का आभार जताया। जिस तरीके से सरकार की पहले भी नीति है, अनेकों महापुरुष जो कि पिछले 10 साल के अंदर, मैं समझता हूं जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में बनी है, अनेकों महापुरुषों की जयंती और उनको याद करने का काम और उन्होंने जो समाज के लिए किया वो लोगों के अंदर प्रचलित करने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसी भी महापुरुष को नेग्लेक्ट ना करके उनकी महानता को लोगों के बीच में पहुंचाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज उसके अंदर कहते हैं ना, वन मोर फेदर इन हिज कैप, तो एक और जो है पंख लगाने का काम महाराजा अग्रसेन जयंती को सरकारी तौर पर रिकॉग्नाइज करने का काम नायब सैनी जी ने किया है। तो ये मैं समझता हूँ उसी कड़ी का एक रूप है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार में बुधवार को यात्री सेवा दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एयरपोर्ट निदेशक मुकेश यादव ने बताया कि यात्रियों का स्वागत हरियाणवी परंपरा अनुसार तिलक लगाकर किया जाएगा। कार्यक्रम में हरियाणवी संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक आयोजन, रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और स्कूली विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सत्र भी होंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया जाएगा। यादव ने बताया कि इस दिन का मकसद यात्रियों को एक बेहतर और यादगार अनुभव देना है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हिसार हवाई अड्डा भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत संभव होगी। टू एनहांस द पैसेंजर एक्सपीरियंस और ये पैसेंजर सेंट्रिक कई कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम उनके लिए जो है कल्चरल प्रोग्राम, फोक डांस और ये सब जो हरियाणा से रिलेटेड हरियाणवी फोक डांस हम आयोजित कर रहे हैं। कल के दिन क्विज आयोजित कर रहे हैं पैसेंजर्स के लिए। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप, आई चेकअप। हमारा मेन है कि एक पेड़ माँ के नाम, उसके उस थीम पर है। और इसमें हम यहाँ के गणमान्य नागरिक जो हैं इस हिसार के, उनमें 4-5 लोगों से हमारी बात हुई है। दे विल बी देयर, वो हमारे साथ शरीक करेंगे। वेलकम कर रहे हैं ट्रेडिशनल वे में, जितने अराइविंग पैसेंजर्स होंगे उनका वेलकम किया जाएगा, टीकाकरण किया टीका के द्वारा। और उनके लिए नृत्य हमने क्लास फोक डांस का आयोजन किया है, जो अराइवल हॉल में करेंगे। उनसे हमने ये भी कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी पैसेंजर्स आते हैं उनसे भी ट्री प्लांटेशन कराएंगे, जो हमने प्लान किया है।
इसके अलावा 21 सितंबर को एक भव्य एयर शो का आयोजन एयरफोर्स और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से किया जाएगा, जिसे आम नागरिक भी देख सकेंगे। आगे बढ़ते ही इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने आगामी 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल सम्मान दिवस के आयोजन की घोषणा करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाया कि ईडी की दबाव नीति के चलते उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया और चुनाव में जिताऊ उम्मीदवारों को हरवाया। इस मौके पर अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में INLD सेवक नामक एक ऐप लॉन्च किया, जिसके माध्यम से आम लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह ऐप प्रशासन की पोल खोलने और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने का काम करेगा। यदि शिकायतों का समाधान नहीं हुआ तो वे न्याय दिलवाने के लिए खुद आगे आएंगे। इसका मकसद लोगों के साथ न्याय कराना है। हम लोगों को इसके माध्यम से उनकी जो दिक्कत और कठिनाई है, समस्याएं, उनका समाधान कराएंगे। हमने जिस पे ज़्यादा बड़ा विश्वास किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और हुड्डा के छोरे ने किया। किस तरीके से भाजपा की मदद हुई, ये बात मुझे लोगों ने बताई कि जो 30 सिटिंग MLA थे कांग्रेस के, सर्वे की रिपोर्ट में उन 30 में से 16 चुनाव हार रहे थे और ईडी की रेड कराई गई बीजेपी की तरफ से हुड्डा पे प्रेशर बनाने के लिए। करनाल की भूसली गांव की सुमन डांगी ने स्वच्छता और सेवा का अनोखा रास्ता चुना है। उन्होंने 500 ग्राम प्लास्टिक के बदले भोजन योजना शुरू कर न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया है, बल्कि जरूरतमंदों को पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध कराया है। एकता महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सुमन अटल किसान मजदूर कैंटीन में काम करती हैं। उन्होंने देखा कि इलाके में प्लास्टिक कचरे की भरमार है और गरीब बच्चे इसे बीनते हैं। तब उन्होंने तय किया कि इन बच्चों से कचरा लेकर बदले में उन्हें गर्म खाना दिया जाएगा। हम देखते थे इधर उधर कचरा पड़ा हुआ, जैसे तो बच्चों को बोला हमने, हम खुद भी उठा के लाए जी। इधर उधर पड़ा रहता था, कई बार गिर भी गए उससे, तो फिर उससे ही हमने सोचा कि भाई चलो बच्चों को बदले में खाना खिलाए। फिर हमने अपने स्टाफ वालों से ही बात की, आ जाता है 20-25 किलो डेली आ जाता है सर। 500 ग्राम कचरे के बदले एक थाली है सर 10 रुपए की। 2 सब्जी होती है, चावल होते हैं और जी रोटी होती है 4। हम भी यही सोच रहे हैं कि जी जो सरकार इतना सोच रही है तो हम भी आगे चले, स्वच्छता की ओर हाथ बढ़ाए। अब तक सुमन 1500 किलो से ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठा कर चुकी हैं और 3000 से ज्यादा लोगों को भोजन परोस चुकी हैं। इस पहल से क्षेत्र की सफाई के साथ साथ कई महिलाओं को रोजगार भी मिला है। सिर्फ 10 रुपए में मिलने वाली थाली पर सरकार 15 रुपए का सहयोग देती है, जिससे महिलाओं को प्रतिमाह 8 से 10 हजार रुपए की आय हो रही है। यह मॉडल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की सोच का उदाहरण है, जो स्थानीय समाधान और सामुदायिक भागीदारी को प्राथमिकता देता है। सुमन अब इस पहल को प्रदेश भर में फैलाना चाहती हैं। उनकी सोच वाकई प्रेरणादायक है। प्लेट दिया, देखो गरीब आदमी का पेट भरा जाए ताकि हमको भी काम मिलता रहे, ताकि कोई भी गरीब भूखा ना रहे, ताकि उनको भी पेट भरता रहे और हमको भी मिलता रहे काम धंधा। देखिए यहाँ पे कोई गंदगी साफ सफाई हमारी जिम्मेवारी है, हम करना चाहते हैं कि कोई गंदगी बाहर ना फैलाए, ताकि किसी को ना भी बीमारी लगे, ना ताकि कोई बीमार पड़े। 10 रुपए की हम दे रहे हैं, ऊपर से हमें 15 रुपए सरकार दे रही है, वो हमें 25 की प्लेट पड़ दिया। और उसके अलावा सर हम जो बच्चे जो ये कचरा लेके आते हैं उसके बदले में 10 रुपए के बजाय हम कचरे के बदले 500 ग्राम तोल के तोलने वाला रखा, तो हम बच्चे को खाना देते हैं सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को देश भर में उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर हरियाणा के सिरसा जिले के कालावाली क्षेत्र में एक विशेष मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर भारत विकास परिषद और विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। स्थानीय निवासी हीरा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में किया जा रहा है और इसका उद्देश्य केवल उत्सव मनाना नहीं बल्कि समाज सेवा को प्राथमिकता देना है। उन्होंने कहा कि देश भर में ऐसे रक्तदान शिविरों का आयोजन होना चाहिए ताकि 17 सितंबर सेवा दिवस के रूप में याद रखा जाए। इस मेगा कैंप में जो भारत विकास परिषद का सहयोग है वो पूर्ण रूप से है और विश्व हिंदू परिषद का भी पूर्ण रूप से सहयोग है, और हम चाहते हैं सभी देशवासियों को कि इसमें पूर्ण रूप से सहयोग देना चाहिए,
क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इसमें 5 लाख के करीब जो है यूनिट इकट्ठे होने हैं, तो इसमें खुद प्रधानमंत्री जी हमारे पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।